हेलो एवरीवन। सो आज हम देखेंगे क्लास 11th बायो का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। अब हम यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कुछ कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग बीइंग्स के कि किस तरीके से हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो लिविंग बीइंग्स है। एक नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना। यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स होंगे, उनकी बेसिस पे ही हम पता लगा सकते हैं कि लिविंग वर्ल्ड क्या है यहाँ पे और लिविंग बीइंग्स के कैरेक्टर क्या हैं। एक सिंगल प्रॉपर्टी खुद डिफ़ाइन नहीं कर सकती लिविंग बीइंग के बारे में। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऐसी, बट जो मेन सिग्निफिकेंट दो टर्म ऐसी हैं जो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो क्या करती हैं लिविंग बीइंग को, लिविंग लाइफ को या फिर लाइफ को डिफ़ाइन करती हैं। उनका नाम है मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। उनके बारे में हम जानेंगे आगे। सबसे पहला है ग्रोथ। कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स का सबसे पहला पॉइंट ग्रोथ होता है। अब ग्रोथ एक सिंगल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती। अब ग्रोथ का मतलब क्या है यहाँ पे? परमानेंट इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल्स। अब परमानेंट इंक्रीज का मतलब क्या है यहाँ पे? किसी भी सेल के नंबर या मास या उसके इंक्रीज़ होना, मतलब इस तरीके से यहाँ ग्रोथ शो करता है एक तरीके से। जैसे किसी की हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना एट्सेट्रा, है ना। प्लांट्स के केसेस में क्या होती है कि ग्रोथ जो होती है थ्रू आउट द लाइफ चलती है, बट कुछ ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वजह से होता है ये। ओके, बट एनिमल्स में ऐसा नहीं होता क्योंकि ग्रोथ वहाँ पे एक सर्टेन एज तक सीमित रहती है। आफ्टर सर्टेन एज वहाँ पे ग्रोथ जो स्टॉप हो जाती है। सो इस तरीके से हम यहाँ शो कर सकते हैं कि एनिमल्स में किस तरह से ग्रोथ होती है एंड प्लांट्स में थ्रू आउट देयर लाइफ चलती है ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस आते हैं ग्रोथ के केसेस में नॉन लिविंग के, जैसे माउंटेन क्या ग्रोथ शो करते हैं बाय डिपोजिशन, है ना। एंड सैंड ड्यून्स भी, उनका साइज़ इंक्रीज़ होता रहता है इकट्ठा हो के। क्रिस्टल्स जो है ग्रो करते हैं एक्सटर्नली, जिस तरीके से डायग्राम में शो किया गया है जैसे माउंटेन्स को। सो ये नॉन लिविंग्स के बारे में यहाँ पे एक ग्रोथ का पॉइंट है कि ग्रोथ जो है अलोन कैन नॉट डिफाइन लाइफ। सो ग्रोथ अलोन जो है लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकती यहाँ पे। रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन भी एक कोई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो है नहीं, बट इसका मतलब हम देखेंगे यहाँ पे हैं कुछ कैरेक्टर्स जो ये पॉइंट शो करते हैं यहाँ पे। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। सो इट इज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, यानी ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने की जो क्षमता होती है वो रिप्रोडक्शन है यहाँ पे। रिप्रोडक्शन 3 टाइप से हो सकता है, सेक्शुअल, एसेक्शुअल एंड वेजिटेटिवली। अब आपको पता है सेक्शुअली इन ह्यूमंस में होता है, गैमेट्स फॉर्मेशन होती है, देन आफ्टर जायगोट, देन एम्ब्रियो, देन फीटस एंड देन बेबी। सो यहाँ पे फ्लावर प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनमें भी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट्स में से पोटैटो में देखने को मिलती है, ब्रायोफाइलम में देखने को मिलती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल जैसे बाइनरी फिजन हो गया, बर्डिंग हो गई। अब अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन शो करता है ना, हाइड्रा के अंदर बर्डिंग शो करती है कि एक बर्ड जो है सेपरेट होकर न्यू प्लांट की, हाइड्रा की फॉर्मेशन कर देता है। कुछ एक्सेप्शन है रिप्रोडक्शन के भी, जैसे म्यूल हो गया, स्टेराइल वर्कर बीज हो गए जो रिप्रोडक्शन, ट्रू रिप्रोडक्शन जो है शो नहीं करते। स्टेराइल ह्यूमन कपल्स हो गए जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, एक तरीके से जो ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। रिप्रोडक्शन जो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लाइफ के बारे में, बट हम इसको कंसीडर करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स में। थर्ड पॉइंट इज़ मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म जो है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो है, ऑब्वियसली मेन इम्पोर्टेंट यही है सबसे पहले मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म वो होती है जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, टुगेदर दे कंपाइल एंड फॉर्म the term metabolism. Okay, the sum total of all biochemical reaction occur inside our cells, that is metabolism. metabolism अब 2 तरीके का हो सकता है, कैन बी एनाबॉलिज्म, कैन बी कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या कहता है? बिल्डिंग रिएक्शन है ये एक तरीके की। यहाँ पे क्या होता है, 2 स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के एक लार्जर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में। ओके, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? CO2 + H2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे फॉर्म ग्लूकोज एंड अदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड रिलीज एनर्जी। एंड कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन रिएक्शन है एक तरीके की। यहाँ पे क्या होता है? लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है सिंपलर वंस में, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया।
जैसे डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो हमारे स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गए, ये सब क्या है, इनके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में यहाँ पे। एंड द नेक्स्ट टर्म वी कैन सी हियर इज, 1 minute प्लीज। ओके, so the next term is consciousness, and consciousness is a defining property. okay, ये भी एक important property है यहाँ पे। living organisms can sense surrounding and respond to stimulus। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को सेंस करेंगे, और क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को सेंस करके उसके जो स्टिमुलस मिलेगा उसके रिस्पॉन्ड में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे, स्टिमुलस का रिस्पॉन्ड देंगे एक तरीके से, है ना। अब सपोज़ कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, उस पर हमने हाथ रखा तो हमारे लिए क्या हुआ, एक स्टिमुलस हुआ सराउंडिंग में टेम्परेचर का, तो ये हमने अपना हाथ विड्रॉ कर लिया वहाँ से। सो एक तरीके का ये क्या हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया। जो लिविंग बींग्स होंगे उनमें जो कॉन्शियसनेस है ये प्रेजेंट होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे स्टिमुलस देखते हैं, मतलब लाइट हो सकता है, वाटर, टेम्परेचर एंड आपका टच हो सकता है। एग्जाम्पल हो गया आपका सनफ्लावर बेंड टुवर्ड्स लाइट। सो सनफ्लावर क्या शो कर रहा है, एक फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रहा है यहाँ पे टुवर्ड्स लाइट, है ना। ह्यूमन विड्रॉ देयर हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स, ये भी एक एग्जाम्पल है। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ सराउंडिंग। सो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो सेल्फ कॉन्शियस होंगे एंड वो सराउंडिंग से अवेयर होंगे कि क्या चल रहा है सराउंडिंग में, उन्हें एक तरीके से सेंस होगा सराउंडिंग के बारे में। अब यहाँ पे ये टेबल दी गई है नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो मेन जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं लिविंग बीइंग के बारे में, तो वो आपकी मेटाबॉलिज्म है एंड कॉन्शियसनेस है। यहाँ पे आप देख सकते हो। सो 1 मिनट हम रुकेंगे। सो या दिस इज़ योर टेबल। So here growth is not a defining property like mountains, sand dunes, crystals, okay, because there are some non-living characters also. Reproduction is also not a defining feature because mules, trial worker, they exceptions are exist there. Metabolism and consciousness, of course, they are the defining features. इसकी कुछ मेमोरी ट्रिक है, आप देख सकते हो। MC defines life, M for metabolism, C for consciousness, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सपोर्टिव ओनली, एक तरीके से ये सपोर्ट करते हैं लाइफ को। कुछ यहाँ पे एस्टेट के लिए आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप देखना। अमीबा किस तरीके से रिप्रोडक्शन शो करता है, हाइड्रा, यीस्ट, ब्रायोफाइलम, सनफ्लावर कौन सी मूवमेंट शो करता है, फोटोट्रॉपिक, एट्सेट्रा। नेक्स्ट हम देखेंगे टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी में हम क्या देखते हैं, टैक्सोनॉमी में हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसी भी प्लांट को या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है या इंडिविजुअल है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसको नॉमेनक्लेचर करेंगे, देन उसको क्लासिफिकेशन के थ्रू जाना पड़ेगा एक तरीके से इस प्रोसेस में। सो टैक्सोनॉमी व्हाट साइंस डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। Here you can see, okay, and next is systematic। अब systematic में क्या हो जाएगा आपका फाइलोजेनी प्लस आपका टैक्सोनॉमी। सो फाइलोजेनी प्लस टैक्सोनॉमी, इससे क्या समझ रहे हो आप। अब इसमें हमने फाइलोजेनी का मतलब एक तरीके से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी यहाँ पे ऐड कर दिया हमने। सो सिस्टमैटिक्स में क्या देखेंगे, स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन। सो सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन। नेक्स्ट जो हमने अभी देखा था सिस्टमैटिक्स हम देख रहे थे। सो सिस्टमैटिक्स के अंदर क्या होता है, स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया कि हमने टैक्सोनॉमी में फाइलोजेनी को ऐड कर दिया यहाँ पे, है ना। टैक्सोनॉमी में फाइलोजेनी को ऐड कर दिया, तो वो क्या हो गया हमारा सिस्टमैटिक्स हो गया। ओके, अब कुछ बेसिक प्रोसेसेस आती हैं जो टैक्सोनॉमी इनके अंदर आती हैं, उनका नाम है आपका देखेंगे आप कैरेक्टराइजेशन,
स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सो आप CINC सिंक या फिर क्यूट, इंटेलिजेंट, नर्ड्स, क्लासीफाई एक ट्रिक है, आप देखना। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ओके, ये मेन बेसिक 4 प्रोसेस हैं जो आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है ये, आप इनको जो है मार्क करें, ये आपको याद होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट अब देखेंगे, नेक्स्ट टर्म इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ओके, सो इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हम देखेंगे ये कि सबसे पहले प्रपोज्ड किसने किया था, कार्ल्स लीनियस ने। ओके, कार्ल्स लीनियस ने इसको प्रपोज किया था सबसे पहले बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को। एंड कार्ल्स लीनियस इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। बाइनोमियल से आप समझते हैं सबसे पहले बाय मीन्स 2 सबसे पहले। सो यहाँ पे 2 नाम मेन जो है 2 नेम्स प्रेजेंट होते हैं, 2 नाम से मिलके ये बनता है। जीनस होना चाहिए आपका, एक स्पीशीज़ होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जीनस जो रहेगा आपका यहाँ पे वो आपका, अगर ये मेनली अगर आप इटैलिक्स में प्रिंटेड फॉर्म में है तो आप अंडरलाइन नहीं करते, बट आप हैंड रिटन जब इसको लिखते हैं तो इनको हम क्या सेपरेटली लिखते हैं और अंडरलाइन करते हैं दोनों पार्ट्स को। जीनस जो हमारा फर्स्ट होता है कैपिटल में स्टार्ट होता है एंड स्पीशीज़ आपका बाद में स्मॉल में रहता है। ओके, सो इसके रूल्स हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के, वो आप देखेंगे। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन और लैटिनाइज्ड फॉर्म में होने चाहिए साइंटिफिक नेम जो है, printed in italics or underlined separately if handwritten. Third point is first word genus start with capital letter, and fourth point is second word species starts with small letter. So these are the main points. And कभी कभी क्या होता है कि ऑथर का नेम भी आपसे एंड में लिख देते हैं और पूछते हैं, आपको इंडिकेट करने के लिए पूछते हैं कि ये क्या है जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिन। मैंगीफेरा इज जीनस, इंडिका इज स्पीशीज एंड लिन मीन्स इट्स ऑथर्स नेम। ओके, वो इस तरीके से लिखा जाता है इस फॉर्मेट के अंदर। अब इसके और एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे कि होमोसैपियंस हो गया, पैंथेरा टाइग्रिस हो गया, सोलेनम ट्यूबरोसम हो गया, दैट्स इट। अब यहाँ पे हम कुछ देखते हैं कि कुछ और टर्म है यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किए हैं, जैसे ICBN, ICZN। ओके, सो ये आपको टर्म्स थोड़ी सी देखनी है, इनको देख लेना। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज यहाँ पे अब हम देखेंगे कि किस तरीके से एक हायरार्की और ऑर्डर में इनको हम किस तरीके से लिखते हैं। एक डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले देखेंगे फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। ओके, किंगडम में होता है सबसे पहले, देन आपका फाइलम आता है, देन डिवीजन इसके अंदर, या फिर अगर प्लांट्स में तो डिवीजन, एनिमल्स में तो फाइलम होगा, देन क्लास, देन ऑर्डर एंड देन फैमिली एंड देन जीनस एंड देन स्पीशीज़। ओके, आपका ऑर्डर और फैमिली के बीच में क्या आता है, ट्राइब आता है। एक ट्रिक है ये, आप देखना, मेमोरी ट्रिक है। किंग फिलिप्स केम ओवर फॉर गुड सूप। ओके, एक इसकी एक और ट्रिक मैं बता रही हूँ आपको, आप देख लेना उसको। मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ थोड़ा सा, वेट अ मिनट। यस, KDC of G and S। ओके, सो इसको बैक कर देते हैं यहाँ से। ओके, सो ये आप देख लेना। अब एक समरी टेबल है, सारे जो आपकी NCERT में गिवन है, इम्पोर्टेंट है ये भी, यहाँ से भी पूछ लेते हैं। ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम क्या है, जीनस नेम क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है ना, इस तरीके से, और फाइलम है, डिवीजन क्या है। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे मैन का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमोसैपियंस। होमोसैपियंस यहाँ पे, सॉरी ये अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, आप इसको अंडरलाइन कर देंगे। ओके, सो इसका जीनस क्या हो गया, होमो। फैमिली क्या होगी, मैन की होमिनिडे। ओके, ऑर्डर क्या होगा, प्राइमेट्स हो गया। क्लास होगी मैमेलिया, एंड देन इसका क्या होगा, फाइलम क्या होगा, कॉर्डेट्स के अंदर आता है कॉर्डेटा। ओके, नेक्स्ट इज हाउस फ्लाई, यानी जो लोकल बी होती है हमारी। म्यूस्का डोमेस्टिका इज द साइंटिफिक नेम एंड जीनस इज म्यूस्का। फैमिली इज म्यूस्किडे, ऑर्डर इज डाइप्टेरा एंड क्लास इंसेक्टा एंड फाइलम इज व्हाट, आर्थ्रोपोडा। ओके, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका।
जीनस इसमें मैंगीफेरा है, फैमिली एनाकार्डिएसी, ऑर्डर स्पाइनडेल्स एंड क्लास डाइकोटिलिनिडे, डिवीजन इज एंजियोस्पर्मी। ऑर्गेनिज्म वीट, नेम साइंटिफिक नेम ट्राइटिकम एस्टिवम एंड जीनस यहाँ पे ट्राइटिकम हो गया, फैमिली यहाँ पे पोएसी हो गई, ऑर्डर पोएल्स हो गया, क्लास मोनोकोटिलिनिडे हो गई एंड डिवीजन यहाँ पे एंजियोस्पर्मी हो गया। ओके, अब कुछ मेन जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें आप देखेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखने हैं ये। टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहला हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है, एक स्क्वायर शीट होती है, इस तरीके से पेपर की शीट होती है, उसमें हम क्या करते हैं, प्लांट्स को प्रेस करके और उनको ड्राई करके प्रेस करके उनको क्या करते हैं, उनको स्टिक करते हैं उसके ऊपर, ड्राई करने के बाद शीट के ऊपर स्टिक ऑन करते हैं एंड देन उसको क्या करते हैं, माउंट करते हैं, ड्राई करने के बाद क्या करते हैं, पाउंटेड करते हैं शीट्स पे और उसको फिर हम प्लांट म्यूजियम्स में प्रिजर्व करके रख देते हैं स्टोर हाउस में। ठीक है, वहाँ पे उनका कॉमन नेम, डेट ऑफ कलेक्शन एटसेट्रा, फैमिली नेम, जीनस सब लिखते हैं उसमें हम। नेक्स्ट इज़ बॉटनिकल गार्डन्स। बॉटनिकल गार्डन्स में क्या होता है, कलेक्शन होता है लिविंग प्लांट्स का, ताकि उन्हें कंजर्व करें और एजुकेशन पर्पज़ से, रिसर्च पर्पज़ से भी वो यूज़ होते हैं। म्यूज़ियम्स क्या होते हैं, म्यूज़ियम्स के अंदर हम प्रिजर्व करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स को, वहाँ पे स्पीशीज़ जो होती हैं जार्स के अंदर हम उनको रखते हैं, फॉर्मेलिन के अंदर रखते हैं ताकि वो कंजर्व रहे वहाँ पे। ज़ूलॉजिकल पार्क्स में क्या होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं वहाँ पे और वहाँ पे मेनली स्टडी करते हैं उनका बिहेवियर और ब्रीडिंग। मेन इज़ की। ओके, की आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, एस्टेट में पूछा जाता है, इससे बहुत बार पूछा जा चुका है। कीज़ में क्या होता है, एक आइडेंटिफिकेशन टूल होता है ये यहाँ पे मेनली, है ना, आइडेंटिफिकेशन टूल होता है जो क्या करता है, बेस्ड होता है पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे, कपलेट्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट। सो यस, कीज़ में क्या, सपोज कोई एक ऑर्गेनिज्म है, अब हमने उसको आइडेंटिफिकेशन करना है, अब दो पेयर ऑफ कैरेक्टर्स हमने दिए, सपोज़ ये उसके अंदर है, ये उसके अंदर नहीं है, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, इसको हम आगे रेफरेंस के लिए लेंगे। अब नेक्स्ट आएगा, फिर दो आए, फिर इनमें से ये वाला कैरेक्टर है, सपोज़ ये वाला नहीं है, ये वाला है, तो उसको हम क्या करेंगे, आगे लेके जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं कीज़ का। यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कपलेट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जिनको हम आइडेंटिफिकेशन टूल की तरह यूज़ करते हैं। फ्लोरा। फ्लोरा में क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में, वहाँ के प्लांट का जो कोई डिस्क्रिप्शन है या फिर लिस्ट है, वो सब उसमें मेंशन होती है, सारी लिस्ट होती है, पूरा डिस्क्राइब करा होता है उस प्लांट को पर्टिकुलर एरिया के अंदर। ओके, मैनुअल्स में वही है, यहाँ पे भी एक तरीके से किसी भी एक एरिया की स्पीशीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है, वहाँ पे पूरी आइडेंटिफिकेशन सब कुछ रहता है उसमें। मोनोग्राफ्स में डिटेल्ड अकाउंट ऑफ वन टैक्सा, या फिर किसी एक जीनस के बारे में, किसी एक फैमिली के बारे में डिटेल्ड अमाउंट वहाँ पे नॉलेज प्रेजेंट रहेगी आपके लिए, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैटालॉग्स में क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल मैनर में क्या है, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वहाँ पे राइट डाउन रहते हैं रेफरेंस के साथ में। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर मेनली। अब कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं स्टेट के लिए, यहाँ पे आप देखना इनको। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं टैक्सोनॉमी से मेनली, टेबल बेस्ड क्वेश्चन देखना, टैक्सोनॉमिकल एड्स, डेफिनेशंस, यूजेस क्या हैं उनके। ओके, ये आप देखना, थोड़ा मैंने राइट डाउन किया हुआ है इसमें। नेक्स्ट इज़ सम अदर टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड्स, यहाँ पे देखेंगे हम। वेट अ मिनट। सो हेलो, यहाँ पे हम कुछ देखेंगे टाइप्स के बारे में जो आइडेंटिफिकेशन में रोल प्ले करते हैं, हेल्प करते हैं एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन के लिए। सो होलो टाइप, नियो टाइप, ऑल दीज टाइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं बार बार। देखेंगे होलो टाइप, नियो टाइप एंड ऑल टाइप्स। सो यहाँ पे कोई एक टाइप स्पीशीमैन के बारे में बात करते हैं हम। सो देखेंगे सबसे पहले टाइप स्पीशीमैन क्या है, एक तरीके का कोई प्रिजर्व्ड स्पीशीमैन है टू विच द साइंटिफिक नेम ऑफ अ टैक्सॉन इज परमानेंटली अटैच्ड। ओके,
अब यहाँ पे मेन टाइप्स ऑफ देखेंगे कौन कौन से हैं जो कि हमें ICZN ने दिए हुए हैं। ओके, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर उन्होंने दिया है इसको। सबसे पहला आता है आपका होलोटाइप। अब होलोटाइप क्या होता है यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, कोई भी यहाँ पे एक सिंगल स्पीशीमैन जो भी ऑथर ने यहाँ पे डिज़ाइन डेजिनेटेड बाय द ऑथर एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल पब्लिकेशन। ओके, जब भी हम ओरिजिनली कोई पब्लिकेशन करते हैं किसी भी चीज़ का, तो एक टाइप स्पीशीमैन होता है जो क्या होता है, एक सिंगल स्पीशीमैन है यहाँ पे जो ऑथर ने उस टाइम पे कलेक्ट किया हो, जो ओरिजिनल स्पीशीज़ मैन है यहाँ पे। ओके, इट इज़ द नेम बियरर। ओके, बेस्ट एग्जांपल ऑफ द स्पीशीज़। सो मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका यहाँ पे किस तरीके से हम देखते हैं, स्पीशीमैन कलेक्टेड बाय लिनियस। अब एग्जांपल के तौर पे लिया है हमने इसको, यहाँ पे कार्ल लिनियस ने इस स्पीशीमैन को कलेक्ट किया था मैंगीफेरा इंडिका को, तो उनकी ये क्या हो गया, एक होलोटाइप हो गया है ना, क्योंकि ओरिजिनल स्पीशीमैन है ये जो उन्होंने कलेक्ट किया था एक तरीके से, तो ये हमारा होलोटाइप होता है। नेक्स्ट इज़ नियोटाइप। अब नियोटाइप क्या हो गया यहाँ पे, अगर ओरिजिनल जो स्पीशीमैन था स्पीशी का, वो अगर सपोज़ मिसिंग हो जाए, गायब हो जाए, खो जाए अब सपोज़। ओके, तो एक नए तरीके का टाइप जो है यहाँ पे वो डेजिग्नेटेड किया है फ्रॉम अ न्यू कलेक्शन। ओके, तो नई कलेक्शन में से एक हमने कोई टाइप स्पीशीमैन उठा लिया और उसको हमने क्या किया, ओरिजिनल स्पीशी को की जगह पे यूज़ किया वहाँ पे। सो अ न्यू टाइप स्पीशीमैन सेलेक्टेड व्हेन ऑल ओरिजिनल मटेरियल्स इज़ लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। ओके, अगर होलोटाइप, आइसोटाइप, सिन टाइप ऑल आर डिस्ट्रॉयड और लॉस, तो हम यहाँ पे नियोटाइप का यूज़ करते हैं। ये किस लिए, कहाँ से चूज़ किया जाता है, टू फिक्स द एप्लीकेशन ऑफ अ नेम। ओके, सेलेक्टेड बाय लेटर वर्कर एंड मस्ट बी वेल डॉक्यूमेंटेड। फिर बाद में इसको अच्छे से डॉक्यूमेंटेड किया जाता है, पहले ये सेलेक्ट किया जाता है वर्कर से। देन थर्ड इज़ लैक्टोटाइप। ये तीन ही हैं जो मेन इंपॉर्टेंट हैं, आप देख लेना इनको और आगे। लैक्टोटाइप में क्या होता है, यहाँ पे ऑथर जो है एक तरीके से डिस्क्राइब करता है स्पीशी को विद मल्टीपल स्पीशीमेंस। ओके, यानी बहुत सारे सिन टाइप्स हो गए एक तरीके के। लेटर वन इज़ चूजन एज लैक्टोटाइप। सो यहाँ पे ओरिजिनल मटेरियल से जब अगर होलोटाइप जो है नहीं है, जो हमने डिस्कवर किया था या कलेक्ट किया था, अगर वो एब्सेंट है या फिर जो भी है वो अवेलेबल नहीं है, तो जो ओरिजिनल मटेरियल था वहाँ से हमने कोई एक चूज़ कर लिया, तो उसको हमने लैक्टोटाइप बोल दिया। ओके, देन फोर्थ इज सिन टाइप। सिन टाइप का मतलब क्या होता है यहाँ पे देखेंगे, अगर जब कोई होलोटाइप नहीं है तो एक या एक से ज़्यादा स्पीशीमैन हमने ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन से ले लिए, यानी बहुत सारे इक्वल स्टेटस के हमने ओरिजिनल स्पीशीमैन से कलेक्ट कर लिए वहाँ से, अगर होलोटाइप नहीं है तो। सपोज़ ये बहुत सारे प्लांट से हमने कलेक्ट कर लिए, तो ये क्या सिन टाइप्स हो गए, बट वो वाला नहीं है, जो होलोटाइप था वो वाला नहीं है, दूसरा वाला है। आइसोटाइप मीन्स डुप्लीकेट ऑफ द होलोटाइप एक तरीके से, है ना, सेम मतलब उसी की तरह हो दिखने में, उसके कैरेक्टर सब कुछ एक तरीके का हो, उसका मतलब एक तरीके से डुप्लीकेट ही है, वो क्लोन है एक तरीके का उसका बिल्कुल। पैराटाइप इज़ एडिशनल स्पीशीमैन cited in the original description other than the holotype। ओके, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है बाकी टाइप्स, बट फिर भी आप इनको थोड़ा रीड आउट कर लेना। सॉरी, अब यहाँ पे एक टेबल दी हुई है कंपैरिजन के लिए, क्विक कंपैरिजन टेबल देखेंगे। होलोटाइप क्या है, सिंगल नेम बियरिंग स्पीशीमैन है। नियोटाइप क्या हो गया आपका, न्यू स्पीशीमैन जब ओरिजिनल लॉस्ट हो जाए। तो लैक्टो क्या हो गया, चूज़न फ्रॉम ओरिजिनल मटेरियल। ओके, जो हमारा ओरिजिनल मटेरियल है उससे चूज़ किया हुआ मटेरियल है जब होलोटाइप नहीं रहा। सिन टाइप एक या एक से ज़्यादा स्पीशीमैन अगर होलोटाइप नहीं था तो। आइसोटाइप डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप। पैरा एडिशनल स्पीशीमैन इन ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन। ओके, एनी अदर टाइप्स हैं, हाइपो, ईपी, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप देखें। ऑल टाइप्स आर गवर्न बाय ICZN एंड ICBN। ओके, ICZN से क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर बाय प्लांट्स, फॉर प्लांट्स बाय ICBN।
यहाँ पे होलोटाइप क्या है, इज़ ऑलवेज वन। नियोटाइप इज सेलेक्टेड ओनली व्हेन द ओरिजिनल मटेरियल इज़ लॉस्ट। नियोटाइप तभी हम सेलेक्ट करेंगे जब हमारा ओरिजिनल मटेरियल लॉस्ट हो जाता है। लैक्टोटाइप इज़ चूजन फ्रॉम ऑलमोस्ट ओरिजिनल मटेरियल। ओके, पैरा इज़ वेरिएशन शो करता है पैराटाइप एक तरीके से। एक यहाँ पे ये निमोनिक है, देखेंगे। होली ने लैक्ट सिन आइसो पैरा टू ऑल इपीहाइपो, यानी होली यानी होलोटाइप, नी यानी नियोटाइप, लैक्टो मीन्स लैक्टोटाइप, सिन सिन टाइप, आइसो आइसोटाइप। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। होली वेंट टू अ न्यू प्लेस, ही लेक्चर्ड सिंड्रोम पेशेंट्स एंड गेव देम आइसोलेटेड पार्सल्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लास्ट वाला। ओके, वन लाइनर्स हैं, आप देखेंगे। होलोटाइप इज नेम बियरर, नियोटाइप फिक्स द नेम व्हेन ओरिजिनल लॉस्ट, लैक्टो इज सेलेक्टेड फ्रॉम सिन टाइप्स, आइसो इज सेम कलेक्टेड एज होलोटाइप्स, epitypes uses modern techniques. So that's all about the first chapter of class 11th biology. and अगर आपको मेरी वीडियो या कंसेप्ट आपको समझ आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर सच मोर इंटरेस्टिंग वे ऑफ टीचिंग। थैंक यू ऑल।